अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली गेट। अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो मुगलिया दौर में जो लाहौर के गिर्द 13 गेट बनाए गए थे उसमें से 6 अभी भी मौजूद हैं और दिल्ली गेट उनमें से एक है और ये सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसके फेमस होने की काफ़ी रीजंस है क्योंकि इसमें काफ़ी मशहूर गलियाँ भी हैं जिन्हें दोबारा रिस्टोर किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर शाही हमाम है, मस्जिद वज़ीर खान है और दिल्ली गेट के बिल्कुल साथ अकबरी मंडी भी है। एंट्रेंस में आपको ये बोर्ड नज़र आ जाता है जिसपे कंप्लीट डिटेल मेंशन है कि आप अंदर कौन कौन सी जगह जो है वो विज़िट कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आपको ये सारी हम जगह अंदर दिखाएंगे। तो गेट से एंटर होते ही सबसे पहले आ जाता है क्राफ्ट हाउस। तो जैसे कि आपको पता है हर हिस्टोरिकल प्लेस में सबसे पहले गेट पे इन्होंने एक ऐसा सेक्शन बनाया था जहाँ पर इन्होंने डेकोरेशन पीस, कुछ एंटीक चीज़ें और हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ है वो रखी होती हैं। ये कीचेन्स और स्टिकर्स मुझे काफ़ी प्यारे लगे। काफ़ी मुख्तलिफ शेप्स बनाई हुई हैं, ढोल बने हुए हैं और स्टिकर्स जो हैं उन पर ट्रक वगैरह बनाया हुआ है, पाकिस्तान लिखा हुआ है। काफ़ी प्यारी छोटी छोटी ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो गेट से एंटर होते ही सबसे पहले राइट साइड पे आती है सबसे मशहूर गली जो है जिसका नाम है सबील वाली गली। अब इसे सबील वाली गली क्यों कहा जाता है पहले वो आपको बताता हूँ। पुराने वक्त में जब लोग लाहौर में एंटर करते थे, पैदल चलने का वक्त था जाहिर सी बात, तो उन्हें इस गली में सबील के ज़रिए पानी पिलाया जाता था। तो इसीलिए इसका नाम जो है सबील वाली गली है। और जितने भी टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं और इस दिल्ली गेट का विज़िट करते हैं वो इन गलियों का विज़िट लाजमी करते हैं। इन गलियों को उसी तरह रिस्टोर किया गया जैसे पुराने ज़माने में होती थी। जैसे कुछ घर बने हुए साइड पे, दरमियान में खुला मैदान है जहाँ लोग मिल के बैठते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ से आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। बिल्कुल साथ दूसरी गली भी है और ये सामने शाही हमाम है जो कि हम बैक साइड से एंटर करेंगे। तो ये है जी नेक्स्ट गली जिसे हुक्के वाली गली कहते हैं। अब ये पढ़ के आपको समझ तो आ गई होगी कि अंदर से क्या मिलना है। तो ये आपके सामने जहाँ पर काफ़ी हुक्के वगैरह रखे हुए हैं। अब तो खैर ये काफ़ी नए किस्म के रखे हुए रंग बिरंगे। पहले के दौर में ये शायद जो साइड पे आप देख रहे हैं मट्टी के बने हुए ये इस्तेमाल होते थे। तो इस गली में ज़्यादा कुछ था तो नहीं दिखाने वाला, जो आपको मैंने दिखाया हुक्के वगैरह सिर्फ वही थे। और साइड पे ये ज्वेलरी वगैरह की शॉप है। अब चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे जो कि है शाही हमाम। और क्योंकि बिल्कुल साथ ही अकबरी मंडी भी है इसलिए आपको सारी जगह पे ही आपको ग्रोसरी वगैरह, मसाले वगैरह की मार्केट भी मिल जाएगी। अगर आप आना चाहें तो आपको यहाँ से होलसेल पे सारे जो मसाले हैं, घर की ग्रोसरी, वो आपको ईजिली मिल सकती है। तो ये है जी शाही हमाम, ये है एंट्रेंस। यहाँ से हम जाएंगे अंदर और सबसे पहले हम अंदर जाके टिकट वगैरह बाय करते हैं और उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और इसके बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ कि ये कब बनाया गया और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स जो थे वो मौजूद थे उस टाइम। तो ये है जी टिकट काउंटर। रेड लिस्ट आपके सामने है। स्टूडेंट की जो टिकट फीस है वो 20 रुपीज़ है, लोकल विजिटर की 50 रुपीज़ और जो फॉरनर्स हैं उनकी जो टिकट प्राइस है वो 400 रुपीज़।
ये जो हमाम है वो बनाया गया था 1635 में, और यहाँ पर टोटल जो है 21 हमाम है। तो ये है जी मेन एरिया, मेन रिसेप्शन आप कह सकते हैं। यहाँ पर टोटल 21 हमाम बनाए गए थे, जिसमें से 8 ठंडे पानी के थे, 8 गर्म पानी के, और उसमें से जो 5 थे वो स्टीम बाथ थे। और आप देख सकते हैं ये ऊपर रोशनदान, क्योंकि पहले ज़माने में लाइट्स वगैरह होती नहीं थी, तो इन रोशनदान के ज़रिए ही सिर्फ लाइट आती थी। तो सबसे पहले ये जो सामने है ये है रिसेप्शन हॉल, जो डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर साइड्स पे जो थे वो चेंजिंग रूम थे, दरमियान में छोटा सा एक पूल है और ऊपर ये रोशनदान है। यहाँ पर लोग बैठ के वेट करते थे हमाम में जाने का, अपनी बारी का इंतज़ार करते थे मेन। और इसे रेनोवेट करके नीचे काफ़ी अच्छा एक प्रॉपर ट्रैक बनाया हुआ है। इसे समझने में आसानी हो रही है कि हमने कहाँ से एंटर होना है और कहाँ से एग्जिट होना है। और ये हॉल है जहाँ पर आपको बिठा के डिटेल बताते हैं। इसी हमाम में ये छोटा सा सेक्शन है जिसे आप म्यूजियम भी कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स इन्होंने रखी हुई हैं और कुछ पत्थर और दूसरी चीज़ें हैं जो कि यहाँ इन्हें रेनोवेशन के दौरान मिली थी। और ये है जी ठंडे पानी का तालाब। यहाँ पर 2 बनाए हुए हैं और पिक्चर में क्लियर शो हो रहा है कि किस तरह पानी ऊपर से नीचे आता था और इस तालाब को फिल करता था। ये जो हमाम है ये है गर्म पानी वाला। अगर आप नीचे स्ट्रक्चर देखें तो अंदाज़ा लगाएं कि उस टाइम कैसे यहाँ पर जो भट्टियों के ज़रिए पानी गर्म होके आता था और इस पूरे हमाम को गर्म करता था। और ये जो हमाम है आप इसे स्टीम बाथ भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो हमाम था ये भट्टियों के बहुत ही ज़्यादा करीब था, जिस वजह से इस हमाम में जो हीट थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो जैसे ही वो पानी गर्म होता था तो इसकी साइडों से जो था वो स्टीम पूरे हमाम में फैल जाती थी, इसलिए इसे स्टीम बाथ भी कहते हैं।
जिस तरह आजकल के दौर में पानी की टंकियाँ होती हैं वैसे ही ये पुराने ज़माने की टंकियाँ हैं, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता था और भट्टियों के ज़रिए इसके नीचे जो आग जलाई जाती थी और यहाँ पर पानी फुल गर्म किया जाता था, फिर उसके बाद जो आगे है हमाम की तरफ भेजा जाता था। तो ये था हमाम, जिससे रॉयल बाथ भी कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इसी हमाम की बैक साइड पे इन्होंने ये छोटा सा कैफे भी बनाया हुआ है, जहां आप बैठ के मज़ेदार से खाने खा सकते हैं। तो ये है जी दिल्ली गेट की सबसे फेमस गली, जिसका नाम है गली सुरजन सिंह। सुरजन सिंह जो था वो मुगलियत दौर में सबसे फेमस हकीम था, और ये फेमस इसलिए भी था क्योंकि ये लोगों का मुफ्त इलाज करता था। इसी गली में आगे और भी बहुत सी हिस्टोरिकल जगह हैं, जैसे कि उस्मान की बैठक। उसके अलावा काफ़ी जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें दोबारा से रिस्टोर भी किया गया है। और ये है इस मोहल्ले की छोटी सी एक बेकरी, जहाँ पर हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। और इस गली के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये है तंग गली। ये गली इतनी तंग है कि अगर कोई सामने से आ रहा है और एक इस साइड से जा रहा है तो उनके गुजरने की जगह नहीं बचती। किसी एक को दरवाजे से अंदर होना पड़ता है, फिर ही वो दोनों गुजर पाते हैं। और ये बाकी बिल्डिंग्स भी आप ऊपर देख सकते हैं कि कितनी पुरानी है, जिन्हें दोबारा रेनोवेट किया गया और उसकी असल हालत में इसे लाया गया है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट बहुत ही स्पेशल पॉइंट, जो कि है मस्जिद वजीर खान। और इस मस्जिद की साइड्स पे आपको इस तरह के बहुत से स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जहां से आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। और इस एरिया में आप जब भी आएंगे आपको ऐसी ही रौनक और रश नज़र आएगा। और इस मस्जिद के सामने एक कुआं भी बनाया गया था, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये है मस्जिद वजीर खान। ये बनाई गई थी 1634 में शाहजहां के दौर में। चलते हैं नीचे और आपको दिखाता हूँ। अभी भी मस्जिद के अंदर से काफ़ी हिस्सा जो है वो रेनोवेट किया जा रहा है। तो ये है एंट्रेंस, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन अभी है नमाज का टाइम। तो अब टाइम है जी कुछ खाने का, क्योंकि अगर आप अंदरूने लाहौर आए हैं और यहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड खाए बगैर वापस चले जाते हैं तो आपका जो सफ़र है वो नामुकम्मल।
जब आप इसी रोड पे सीधा जाते हैं तो ये रोड आपको काफ़ी मार्केट से कनेक्ट करती है, जैसे कि कपड़ों की मार्केट, उसके अलावा बर्तनों की मार्केट और साथ ही शाह आलम मार्केट भी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें।